हेलो दोस्तों। महाराष्ट्र में लगभग हर जिले में खूबसूरत पहाड़ी किले मौजूद है। इन किलों का एक अपना ही समृद्ध इतिहास है। साथ ही यह किले समय के साथ पर्यटकों के लिए एक विशेष स्थान बन गए हैं। इन किलों में से एक है महाराष्ट्र का हरिहर किला, जो पर्यटकों के लिए ट्रेकिंग व घूमने का एक मुख्य केंद्र बन गया है। आपको बता दें कि इस किले तक पहुंचना हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि इसकी कई जगह चढ़ाई 90 डिग्री तक है। आज हम आपको हरिहर किले के बारे में जानकारी देने वाले हैं। दरअसल यह किला जमीन पर नहीं बल्कि एक खूबसूरत पहाड़ की चोटी पर स्थित है। हरिहर किला या हर्षगढ़ एक ऐसा किला है जो सादगी की हरी भरी पहाड़ियों पर सह्याद्री की हरी भरी पहाड़ियों के ऊपर स्थित है, जिसे पश्चिमी घाटी भी कहा जाता है। यह किला घोटी और नासिक शहर दोनों से 40 किलोमीटर, महाराष्ट्र के नासिक जिले में इगतपुरी में 48 किलोमीटर दूर स्थित है। इस महत्वपूर्ण किले का निर्माण महाराष्ट्र को गुजरात से जोड़ने वाले गोंडा घाट के माध्यम से व्यापार मार्ग को देखने के लिए किया गया था। आज यह किला टैकर्स का केंद्र बन गया है। हरिहर किले का इतिहास है। हरिहर किला पश्चिम घाटी के त्र्यंबकेश्वर पर्वत में स्थित है। कहा जाता है कि इस किले की स्थापना सेवना या यादव राजवंश 9वीं और 14वीं शताब्दी में की हुई थी। उस समय यह किला गोंडा घाट से जुड़ने वाले व्यापार मार्ग की सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण था। इसकी स्थापना के बाद से ही हरिहर किले पर हमला किया गया और विभिन्न आक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर लिया। यह अहमदनगर सल्तनत के कब्जे वाले किलों में से एक था। 1636 में हरिहर किले के साथ त्र्यंबक, त्रिंगलवाड़ी और कुछ अन्य पुणे किलों को शाहजी भोसले ने मुगल जनरल खान जमान को सौंप दिया था। फिर वह हरिहर किला 1818 में त्र्यंबकम के पतन के बाद अंग्रेजों को सौंपा गया था। यह 17 मजबूत किलों में से एक था। तब इन सभी किलों पर कैप्टन ब्रिग्स ने कब्जा कर लिया था। यह किला पहाड़ के नीचे से चौकोर दिखाई देता है, मगर इसकी बनावट प्रिज्म जैसी है। इसकी दोनों तरफ से संरचना 90 डिग्री की सीधी में है और किले की तीसरी साइड 75 डिग्री है। वही यह किला पहाड़ पर 170 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यहाँ जाने के लिए 1 मीटर चौड़ी लगभग 117 सीढ़ियां बनी है। साथ ही इस किले की लगभग 50 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मुख्य द्वार महादरवाजा आता है, जो आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है। हालांकि किले का अधिकांश भाग समय की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका, फिर भी इसकी संरचना प्रभावशाली है। किले के आधे रास्ते तक पहुंचना काफी आसान है। पहाड़ी की तलहट से जुड़े कई रास्ते वहां से एक जलाशय और कुछ कुओं के साथ जुड़ते हैं। गैरिसन के लिए यहाँ कुछ घर भी थे जो अब अस्तित्व में नहीं है। साथ ही पर्यटकों को यहाँ से बासगढ़ किला, उतावड़ पिक और ब्रह्म हिल्स का खूबसूरत नजारा भी दिखाई देगा। यहाँ आप और भी कई चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि इस किले पर सबसे पहले 1986 में डॉग स्कॉट पर्वतरोही ने ट्रैकिंग की थी। यहाँ का ट्रैक पहाड़ के बेस में बने निर्गुणपाड़ा गांव से शुरू होता है। यह लगभग त्र्यंबकेश्वर से 22 किलोमीटर और नासिक से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जब भी महाराष्ट्र आए तो एक बार यहाँ की सैर जरूर करें। नजदीकी हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन है। यहाँ से अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डा है। इस किले का निकटतम अंतरराष्ट्रीय घरेलू हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, जो मुंबई से 170 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन नासिक से 56 किलोमीटर और कसारा रेलवे स्टेशन से 60 किलोमीटर। तो ये था महाराष्ट्र का हरिहर किला।